रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसे हैं आप नाज़रीन? आज मैं आपको एक बड़े तजर्बाकार डेयरी फार्मर के पास लेके आया हूँ। बिलाल साहब ये बेटे हैं सदीक़ साहब के, और ये सदीक़ साहब का डेरा है। 4 नस्लों से ये काम कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको इनका शेड दिखाऊंगा, उसके बाद हम आपकी मुलाकात इनसे करवाएंगे और उनसे प्रॉपर मालूमात लेंगे भैंसों की फार्मिंग के मसाइल और इनके फ़वाइद के ऊपर, और इनकी फ़ीज़िबिलिटी का अहाता करने की कोशिश करेंगे। तो चलें प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ज़रा इनकी खूबसूरत भैंसें हैं, कैसे खूबसूरत तरीके से इन्होंने रखी हुई हैं। इस बारिश के मौसम में भी इन्होंने इनको कितना साफ़ सुथरा रखा हुआ है। इनके पैक का स्टाइल मुझे बड़ा पसंद आया कि रुकावट भी नहीं बनते और नीचे नीचे छोटे छोटे इन्होंने लगाए हुए हैं। इसके साथ इनकी सेंट्री का निज़ाम बहुत अच्छा है कि हर जगह इन्होंने छोटी छोटी डलवानी ये नालियाँ बनाई हुई हैं ताकि इनका गोबर या पेशाब इधर खड़ा ना हो और ये सफाई का इंतज़ाम प्रॉपर रहे। और आप देख सकते हैं कि इसकी बाहर से जो मेन रोड है उससे इसकी ऊंचाई काफ़ी हद तक ज़्यादा है, और सारा का सारा शेड डलवानी बनाया हुआ है ताकि किसी भी किस्म की गंदगी यहाँ पे खड़ी ना हो। ओवरऑल इतना साफ़ सुथरा शेड मैंने भैंसों का अभी तक नहीं देखा। हाँ, ये प्रॉब्लम ज़रूर है कि ये नीचे से सारा पुख्ता है और बाज़ जानवर पुख्ता जगह पे बैठना पसंद नहीं करते। तो बहरहाल सफाई की खातिर इन्होंने ये सारी मैनेजमेंट की हुई है। ये इनका पानी पिलाने का इंतज़ाम है। ये अंदर वो जो जहाँ पे सर्दियों में इनको जानवरों को रखा जाता है, ये साफ़ सुथरा पुख्ता शेड है। छोटी छोटी नालियाँ इधर भी बनी हुई हैं ताकि यहाँ पे भी गंद खड़ा ना हो, और सफाई का प्रॉपर इंतज़ाम है। ये खूबसूरत सी भैंसें हैं, इनकी चारा खा रही हैं। ये देख लीजिए इस तरफ से ज़रा, ये देखिए हरा चारा इस वक्त थोड़ी सी मिक्स है वो ये खा रही हैं। तो ओवरऑल ये इनका शेड था। तो चलें प्रॉपर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुना ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान ज़रा नाज़रीन को अपना तारुफ करवा दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल, ठीक है। मोहल्ला मुस्लिम कॉलोनी, तहसील पसरूर, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट। माशाल्लाह। बिलाल भाई, आप ये भैंसों का कारोबार कब से कर रहे हैं? हम तकरीबन ये कारोबार चौथी पीढ़ी में आ गया हमारा जी कारोबार। आप चौथी पीढ़ी में मौजूद हैं? चौथी नस्ल से आप ये कारोबार? जी, हमारा कारोबार चौथी पीढ़ी में है ये। ठीक है। सबसे पहला सवाल रूटीन से हट के करूँगा कि बफेलो फार्मिंग में यानी भैंसों की फार्मिंग में मसाइल क्या क्या हैं? इस कारोबार को करने के लिए कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है? इनमें मसाइल ज़्यादातर भैंसों के ये हैं कि बीमारी वगैरह, उनका ख़ास ख्याल रखना है कि उनको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। होता है ना कि भैंस चारा नहीं खाती या पानी वगैरह नहीं पीती या जल्दी बैठ जाती है, इनका ख़ास कर ख्याल रखना होता है। चारा महंगा है, ठीक है, फर्स्ट नंबर। तो सेकंड नंबर यह है कि आदमी नहीं मिल रहा है इसको काम। अच्छा भाई, ये बताइए कि जानवरों की केयर कैसे करनी चाहिए? आपके ख्याल में जानवरों की केयर कैसे की जानी चाहिए? जानवर केयर ऐसे ही जैसे हम अपनी केयर करते हैं ना, वैसे इनकी केयर करनी चाहिए। ठीक है, सुबह उठ के इनको चारा डालना है, कैसा चारा डालना है, किस तरह डालना है, ठीक है, ख़ासकर ये ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। मिसाल के तौर पे कि सबसे पहले इनको ये देखना है कि चारा किस तरह का हो, चारा बेहतर से बेहतर हो। ठीक है, वो उसके बाद इनको पानी का खास ख्याल रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद इनको नहलाना है, इनकी सफाई वगैरह डेयरी फार्म के नीचे से सारी सफाई वगैरह करनी है। ठीक है, ठीक है। किस तरह का चारा डालने से मुराद ये है कि आप ये देखना चाहते हैं कि क्या इनको ये चारा पसंद भी है या नहीं? जी, जैसे इंसानों को मुख्तलिफ खाने पसंद होते हैं और बाज़ नहीं भी। जी, ये बात बहुत ज़रूरी है कि भैंस को ये चीज़ पसंद है और ये नहीं पसंद। ठीक है, जो वो खाती है उसको वही डालना चाहिए। खासकर वो खाल वगैरह नहीं खाती, उनको हरा चारा पसंद है, वो हरा चारा इनको डालना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जब वो लग जाए फिर उसको खाल वगैरह डालनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये वंडा बना हुआ है, वंडा भी इनके लिए बेहतर है। ठीक है। आपके ख्याल में भैंसों की फार्मिंग में कौन सी खूबियाँ कि इनका इंतखाब किया जाना चाहिए? इनमें खूबी या ज़्यादातर ये है कि ख़ास अव्वल नंबर पर दूध है। ठीक है, समझ लिया, खालिस दूध। जो हालात चल रहे हैं ना, खालिस दूध कहीं से भी नहीं मिल रहा। ठीक है, ठीक है। हर किसी की कोशिश यही है कि मुझे खालिस दूध मिले। ठीक है, क्योंकि खालिस दूध नामुमकिन हो गया, ज़्यादा खुश्क दूध चल रहा है, हर तरफ मिलावट। ठीक है, ऐसा मसला जो मसाइल पेश आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हर बंदा यही सोच रहा है कि मेरे पास पैसे हों कि मैं दूध अपने घर से अवेलेबल हो, मेरे घर में अवेलेबल हो। ठीक हो, यानी आपके कहने का मतलब ये है कि भैंस के खालिस दूध की डिमांड है इस वक्त, तो लिहाजा इसलिए भैंस का कारोबार करना चाहिए क्योंकि ये इस वक्त डिमांडिंग है। लोगों को खालिस दूध नहीं मिलता। अगर आप भैंसों का कारोबार करेंगे तो लोगों को खालिस दूध मिल जाएगा, तो इस तरह आपका कारोबार अच्छे तरीके से ये बात सच है। ठीक है। अच्छा भाई, मुझे ये बताइए कि अगर कोई भाई नया फार्मर जो इस काम को करना चाहता है
बिल्कुल नया है, उसने पहले ये काम नहीं किया हुआ, तो वो कितने खर्चे से इस कारोबार को शुरू कर सकता है? अव्वल नंबर तो खर्चे की नहीं बात पहले है कि बंदे डिपेंड करेगा, बंदे उसके पास कितने हैं, ठीक है। उसकी कैपेसिटी की जगह का अरेंज करना, जगह के हिसाब से ही हो, उसके बाद बंदे, ठीक है, आदमी जो काम करने के लिए अवेलेबल हो। हाँ। तो फिर रकम तकरीबन अपने हिसाब से 10 लाख हो जाए, 20 लाख हो जाए, ठीक है, हाँ जी, लगा सकता है। वो तो बाद का मसला है ना, पहले सबसे इनका आदमी का अरेंज करना है, काम करने वाला बंदा। यानी सबसे ज़रूरी ये है कि आदमी काम करने वाला हो, ठीक है, क्योंकि बंदा ये फार्मिंग तो शुरू कर लेता है, लेकिन बाद में आदमी की बहुत प्रॉब्लम होती है जो काम करने के लिए नहीं मिलते। ठीक है, आपके ख्याल में इस काम को करने के लिए काम करने वाले आदमी की ज़्यादा अहमियत है बनिस्बत पैसे की? हाँ जी। अच्छा, ठीक हो गया। आप ये बताइए, आपने इस वक्त कितनी भैंसें रखी हुई हैं? हमारे पास इस वक्त तकरीबन 25 भैंसें हैं। 25 भैंसों को कितने आदमी संभाल सकते हैं? हम तकरीबन संभाल तो एक भी सकता है, 2 भी, हम 3 हैं, ठीक है। तो करने वाला एक भी बहुत है, ठीक है। तो ना करने वाला तो 10 भी कम है। ठीक है, आप 3 खुद काम करते हैं या आपने तनख्वाह पे रखे हुए हैं? नहीं, हम माशाल्लाह 2 भाई हैं, ठीक है, एक मुलाजिम है, ठीक है। 3 लोग मिलके इनको संभालते हैं 25 भैंसों को। तो बासानी संभाल सकते हैं? जी, बासानी, सफाई सब कुछ बासानी से कर रहे हैं हम। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि कोई बंदा नया बंदा इस काम में आना चाहता है, कम से कम कितने जानवरों से स्टार्ट ले? वो कम से कम वो पहले 10 या 7 जानवर से स्टार्ट ले, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जब उसको समझ आ जाए फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाए, 7 आदमी को अरेंज करता जाए, फिर उसको समझ आ जाए कि कारोबार कैसे करना है, किस तरह इसको देखना है, सारी इन्फॉर्मेशन जब उसको पता चल जाए फिर वो इससे ज़्यादा भी कर सकता है। अच्छा, 7 या 10 जानवर? हाँ जी। सारे के सारे बड़े होने चाहिए, उसमें कुछ छोटे हों? नहीं ना, दूध देने वाले हों। तो अगर कोई 7 से 10 जानवर ना खरीद सकता हो तो उसके लिए फिर मसला हो गया? मसला कोई भी नहीं मसला, वो 5 ले ले। ठीक है, हाँ जी। अगर किसी ने डेयरी फार्म शुरू करना है ना, तो कम से कम 10 हो, दूध के लिए काम करना होता है, तो फिर जाकर उसका गुजारा चलता है, क्योंकि खर्चे भी निकालने होते हैं, सारा कुछ करना होता है, आदमियों की तनख्वाहें भी निकालनी होती हैं। ठीक है, सही हो गया। नस्ल के बारे में बताइए कि भैंसों की कौन सी नस्ल अच्छी होती है? भैंसों की नस्ल का कोई इस वक्त अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। जैसे आदमियों का आजकल पता नहीं चलता कि जितना मर्जी अंदर से कुछ है बाहर से कुछ है, इस तरह भैंसों का भी नहीं पता चलता अब। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की भैंसें हैं, ठीक है। समझ लें कि दोगलापन हो गया, सारा दोगलापन हो गया। हाँ जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप नस्ल दर नस्ल 4 नस्लों से ये काम कर रहे हैं जी, तो आप जब भैंसें खरीदते हैं मुख्तलिफ एरिया से खरीदते हैं जी, मुख्तलिफ एरिया से, भैंस की किन खूबियों की बुनियाद पे आप जज करते हैं कि ये मुझे ले लेनी चाहिए? बस उसका खूबसूरत सींग हो, ठीक है, उसकी आंखें देखते हैं, उसका बदन देखते हैं, ठीक है, उसका जो थान है वो देखते हैं, ठीक है, सारा मुकम्मल थान मुट्ठी हो, ठीक है, सोना हो, बदन उसका जैसे आदमी दूल्हा होता है ना वैसा होना चाहिए, कि ये ना कमज़ोर ना हो। ठीक है। आंखें कैसी हैं? आंखें ब्लैक होनी चाहिए या बिल्ली होनी चाहिए। ठीक है। जब नई भैंस खरीदें तो कम से कम वो कितने सुबह वाली खरीदनी चाहिए जिसके बाद हमें नई भैंस खरीदनी चाहिए? मतलब बाद लोग ज़्यादा तो बेहतर है कि पहले सुबह हो। आपके शेड की दूसरे लोगों के शेड से क्या डिफरेंस है? हमारे शेड की दूसरे लोगों से ये डिफरेंट है कि हमारा शेड जो है ना सर्दियों में भी बेहतर है और गर्मियों में बेहतर है। हमने दोनों गर्मियों और सर्दियों के लिहाज से बनाया ये। ठीक है। सर्दियों में कैसे और गर्मियों में कैसे? सर्दियों में ये है कि ये देखें ना, बाहर आप देख रहे हैं, इधर बाहर भी जानवर बांधे जा सकते हैं, ठीक है, तो अंदर भी बांधे जा सकते हैं, ठीक है। गर्मियों में भी अंदर भी किया जा सकता है और रात को बाहर भी किया जा सकता है, दिन के टाइम अंदर साया भी दस्तार। हाँ जी, दोनों लिहाज से बनाया हुआ है हमने। पैग, ये जो किले आपने बड़े स्टाइलिश अंदाज में नीचे गाड़े हुए हैं, ना तो किसी के लिए रुकावट बनते हैं, तो ये इनका ख्याल आपको कैसे आके इस तरह के होने चाहिए? ये इसलिए ऐसे किया हुआ है, ज़मीन में तकरीबन 1.5 या 2 फुट सुराख करके ना, होल करके, जी जी, तो सरिया बेंड करके नीचे से जी, उसको फिर इसमें गाड़ा हुआ है, ठीक है, ताकि भैंस का ना इससे पाउंड अटके, ना सिंगस में सिंग फंसे। हाँ जी, ठीक है। रस्सी भी उनकी नहीं इसके साथ फंस सकती जी। ठीक हो गया। माशाल्लाह आपका अंदर भी मैंने देखा है निज़ाम में, वो कैमरे में शूट करूँगा कि वो जो फर्श में आपने छोटी छोटी नालियाँ बनाई हुई हैं, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि बड़ी नाली होगी, उसमें भैंस का पाँव वगैरह आएगा, गिरने से वो उसको चोट लग सकती है। जितनी छोटी नाली होगी उतना बेहतर होगा, क्योंकि पानी जाना होता है, थोड़ा थोड़ा जाना होता है, ठीक है, तो पानी आए सीधा पीछे से सीधा सेंटर से बाहर की तरफ जाए। ठीक है। बरसात के मौसम में अक्सर भैंसों के फार्म गंदे हो जाते हैं, कीचड़ लगा होता है, पक्के भी हों तो वहाँ भी गोबर नज़र आ रहा होता है। माशाल्लाह आपका फार्म बिल्कुल साफ़ सुथरा है, इन बारिशों के मौसम में भी, बरामदा भी और बाहर से भी। कैसे इस तरह की सफाई आप मैनेज करते हैं? सफाई बारिश हो या जो मर्जी हो मौसम, बस ये आदमी पे डिपेंड करता है, खुद पे,
ठीक है। जैसे बंदे ने खुद आवाज़ारी करनी है ना कि मैंने नहीं ये काम करना है, ऐसे या गंदा हो जाऊंगा, नहीं, बंदा अपनी हालत को छोड़ के इनकी हालत देखे कि इनके नीचे क्या बेहतर है, ठीक है, फिर काम चलता है। सही हो गया। ये जो बरामदा है आपका, ये कितने एरिए में है, इसमें कितने जानवरों को रखा जा सकता है? इसमें तकरीबन 20 बांधे जा सकते हैं एक बरामदे में? दोनों में, इसमें भी और उसमें भी? उसमें तकरीबन तो दोनों में तकरीबन 35 बांध सकते हैं। आपके शायद में 35 जानवरों के अंदर बांध सकते हैं। अंदर का साइज कितना है? इनके अंदर का साइज तकरीबन 90 चौड़ाई है, ठीक है, तो 22 फुट 22 बाई लंबाई। और जो छोटा बरामदा उसकी तकरीबन 60 बाई 35 है। यानी इतने शायद में आप 35 जानवर संभाल सकते हैं। बाहर भी है ना जगह, बाहर भी अवेलेबल है, ठीक है। इधर साय वगैरह का भी रेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी नस्ल के जानवर किन इलाकों से मिल जाते हैं? अच्छी नस्ल के जानवर कहीं से भी मिल जाते हैं, क्योंकि जो अब मौजूदा सूरत हाल है ना, पहले होता था कि चीचा उतनी अकाड़ा, लेकिन अब हर तरफ एक ही समझ लें दोगला पानी हो गया हुआ है, ठीक है। उधर के आदमी इधर से आ खरीद करते हैं, इधर के उधर जा खरीद करते हैं, वही भैंसें इधर आती हैं, ठीक है। कोई ऐसा मसला नहीं कि जी वो अब उधर से अच्छी मिलती है, ये अब दोगला पानी हो गया। सही हो गया। अच्छा भाई, ये बताइए कि आपके ख्याल में जो बेहतरीन फार्मिंग है जानवरों में, गाय में, भैंस में और बकरी में, कौन सी है? आपका वोट किस तरफ जाता है कि कौन सी? हम तो भैंसों का कारोबार करते हैं, हमें तो भैंसों की तरफ वोट मारा जाएगा, ठीक है। क्या कभी ज़रूरत महसूस हुई कि इस कारोबार को छोड़ देना चाहिए? नहीं, ज़रूरत नहीं महसूस हुई, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक दिल करता है कि छोड़ दें। सूरत हाल में इसके क्या मसाइल है? मसाइल यही है कि चारा बहुत महंगाई की वजह से जो ले जाता है वो बोलता है हमारे पास पैसे नहीं हैं, जो यहाँ सुबह शाम ऐसे ही बहुत जलील कर रहे हैं। डेली रूटीन क्या रखी हुई है आपने जानने की, खाने पीने की? डेली रूटीन हम सुबह उठते हैं तकरीबन 3:30 बजे, ठीक है। तो सुबह उठ के सबसे पहले इनको नीचे से सफाई करनी है, ठीक है। उसके बाद इनको चारा डालना है, ठीक है। चारा डाल के इनका दूध निकालना है, ठीक है। दूध निकाल के फिर इनको हमने सफाई झाड़ू वगैरह करना है सारा, ठीक है। उसके बाद इनको नहलाना है, ठीक है। उसके बाद चारा आना है, चारा फिर कुतर के फिर हमने खुरली में डालना है, ठीक है। डाल के उसके बाद हमने इनको नहलाना है, नहला कर सफाई वगैरह करके इनकी मुकम्मल हर तरह की केयर करनी है जैसे हम अपनी करते हैं। सही हो गया, ज़बरदस्त। अच्छा भाई, ये बताइए कि एक जानवर, दूध देने वाला जानवर रोज़ाना वनडे और खुराक का कितना खर्चा करवा लेता है? तकरीबन समझ लें आधी, ठीक है। कितना मतलब? तकरीबन औसतन समझ लें 10 किलो दे रही है ना, तो 5 किलो समझ लें खर्चा है उसका, 500 रुपये खर्चा है 500। समझ लें 1000 रुपये का दूध दे रही है ना, 500 रुपये उसका खर्चा है, क्योंकि चारा भी डालना है, वंडा वगैरह भी डालना है, आदमी का भी निकालना है, ठीक है। तो उसके बाद उसकी भैंस की पेमेंट भी निकालनी है, ठीक है। सारे खर्चे देखेंगे औसतन तकरीबन आधा कम। एक दूध देने वाले जानवर को रोजाना कितना हरा चारा और तूड़ी डालते हैं? तकरीबन उसके लिए उसके वजन के हिसाब से होता है ना, कि एक भैंस तकरीबन 3 मन खा सकती है, कोई मन भी नहीं खा सकती, ठीक है। क्योंकि बंदे जैसे बंदा है ना, कोई 1 रोटी खाने वाला है, कोई 2 खाने वाला, कोई 3 खा, बंदे के हिसाब से ये। वंडा किस रेशो से देते हैं? वंडा तकरीबन इसको देते हैं 4 किलो के हिसाब से या 3 किलो से हिसाब से भी देते हैं, ठीक है। ठीक है। आपकी जो भैंसें दूध दे रही हैं आजकल औसतन कितना दे देती हैं? वो देती है 14 किलो के एवरेज, 13 किलो 15 किलो की एवरेज है, यानी 13, 14, 15 किलो आपकी भैंस दूध देती है, वो एवरेज। इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा, अगर किसी भाई ने आपसे मालूमात लेनी हो या आपसे भैंसें खरीदनी हो तो क्या वो आपसे रब्ता कर सकते हैं? जी, इंशाल्लाह कर सकता है। सही है। फ़ोन नंबर बता दीजिए। 0344 049 3380। बहुत शुक्रिया भाई, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। आपका एक बार फिर बहुत शुक्रिया।